गुरु छात्रों, जिस तरह से आप लोग समर्थन हमारे वीडियोस पर दे रहे हैं, एक वीडियो पर सारे चैनल और फेसबुक को मिला दिया जाए तो लगभग 6000 व्यूअरशिप आपने दिया है, जो कि मोतिहारी क्या पूरे बिहार के बीएड कॉलेजों की बड़ी संख्या हुई कि इतना ज़्यादा आप लोगों ने समर्थन दिया है, इतना ज़्यादा व्यूअरशिप दिया है। और जो कमेंट्स आ रहे हैं, जितने कॉल्स आ रहे हैं और जितने लोग आप लोग ऑफलाइन में पढ़ने आ रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़ने आ रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि आजकल की स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे कॉलेजों में फैकल्टी ज़्यादा और बच्चे कम रह रहे हैं। कॉल कर करके जो है वो बच्चों को बुलाया जा रहा है कॉलेजों में पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं आ रहे हैं। हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, एक वीडियो पर ही आप लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो इस स्थिति ये बन गई है कि आज लग रहा है कि आप लोग जो है वो बीएड और सीटेट दोनों बहुत अच्छे ढंग से कम समय में कुछ पैसा भी कमा करके अपनी इस पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप कर जाएंगे। तो ये मुझे खुशी जाहिर करनी है इस चीज़ की। हाँ, एक समस्या आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन कॉलेजों से कॉल आ रहा है और कॉलेजों से जो है वो प्रेशर बन रहा है कि क्लास करने के लिए। तो देखिए, कॉलेज का ये हक है, कॉलेज आपको क्लास करने के लिए कह सकता है, लेकिन आपका भी हक है कि आप अनुभवी शिक्षकों से क्लास करें और अच्छे शिक्षकों से क्लास करें और उन शिक्षकों से क्लास करें जिनके मेरिट के बारे में आप परिचित हों या आपके लिए वो जो है वो सम्मानजनक हों और वो शिक्षक हों कम से कम। मतलब ईंट के बदले कंडा का रिप्लेसमेंट जो छठ के समय में किया जाता है उस तरह के नहीं हो, और बांस के बदले में जो है वो नरकट से वो उसकी भरपाई की जा रही हो, तो ऐसा नहीं हो। दूध के बदले पाउडर में जो है वो पानी घोल करके आपको नहीं पिलाया जा रहा हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि शिक्षक अगर अच्छे हैं तो आप कॉलेज में जाइए, अनुभवी हैं, विद्वान हैं और दुनिया के सबसे मेरिटोरियस राज्य बिहार के हैं, आप बिल्कुल जाइए। अगर शिक्षक मेरिटोरियस नहीं है, शिक्षक अनुभवी नहीं है, तो कॉलेज आप पर प्रेशर नहीं बना सकता है। जहां तक रही बात मार्क्स काटने की, तो कोई भी कॉलेज अपने विद्यार्थियों का मार्क्स इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि कोई भी कॉलेज के जो संचालक होते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, काफ़ी जो है वो सफल लोग होते हैं, और कोई भी सफल व्यक्ति जिस डाल पर बैठेगा उसी डाल को नहीं काटेगा। क्योंकि आपका रिजल्ट सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं होता है, उस पूरे कॉलेज का रिजल्ट होता है। इसलिए कोई मार्क्स वगैरह काटेगा ये बात आप भूल ही जाइए, दिमाग से निकाल लीजिए। चाहे कितनी भी धमकियां आपको दी जाए उसको इग्नोर करिए, और क्लास जो है वो आप तभी करिए जब अनुभवी और योग्य शिक्षक आपके सामने दिए जा रहे हैं। लेकिन अब कितना देर क्लास आपको करना चाहिए कि बीएड का पूरा कंप्लीट हो जाएगा? डीके पांडे सर अभी आप लोगों को समझाएंगे, डीके पांडे सर आया करके समझाएं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं और फिर आप लोगों से अगली बात होगी। डियर ट्रेनीज, जैसा कि आपको पंकज सर ने बताया, हम लोग आज बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस का इंट्रोडक्शन करेंगे। हम जानेंगे कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो पेपर है आपका कोर कोर्स पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं विकास। दूसरा जो पेपर है वो आपको कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण। चौथा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, भाषा एवं पाठ्यक्रम। पांचवा है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी विषयगत समझ एवं अनुशासन। उसके बाद है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि लिंग विद्यालय एवं समाज। और उसके बाद आता है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि मेथड पेपर आपका। अब हम लोग इसका थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा विधिवत इसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्यावस्था में विकास, 5 यूनिट का पेपर होता है, और ये 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकम होता है। उसके बाद कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी आपको 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकम होता है, यानी टोटल 100 नंबर के ये पेपर होते हैं। तीसरा पेपर जो है लर्निंग एंड टीचिंग, यानी अधिगम एवं शिक्षण, ये भी आपको 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर थ्योरी होता है और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकम होता है। 5 यूनिट होते हैं, यानी कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3, ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों आपको 100 मार्क्स के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। और ये जिसमें थ्योरी जो है आपको 80 नंबर का होता है और प्रैक्टिकम जो है 20-20 नंबर का होता है। उसके बाद जिसको हम लोग इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, उसके बाद कोर्स 4 की बात आती है। तो कोर्स 4 से लेकर कोर्स 7A तक ये 50 नंबर के होते हैं टोटल, जिसमें आपको 40-40 नंबर के थ्योरी होते हैं। और इसमें आपको तीन यूनिट होते हैं, जैसे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में 3 यूनिट होंगे। और ये 3 यूनिट में पहला यूनिट का जो प्रश्न होता है वो 14 नंबर का होगा,
दूसरे और तीसरे नंबर का जो यूनिट है उसमें जो प्रश्न का वैल्यू होगा, मान होगा, वो 13-13 नंबर का होगा। ये चौथे से 7वें तक यही क्रम चलता है और तीनों जो है 3-3 यूनिट के होते हैं। अब आते हैं इन सब में पढ़ना क्या होता है। तो पहला जैसे आप देख रहे हैं कि बाल्यावस्था एवं जो विकास की बात है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको बच्चों के बारे में जानना जरूरी होता है, उनके मनोविज्ञान के, उनके मन के भाव के बारे में आपको जानना जरूरी होता है, उनका विकास कैसा होता है। विकास में जैसा कि हम लोग जानते हैं चहुमुखी विकास होता है बच्चे का, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। इन सारे पहलुओं को इसमें बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद है समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसमें वर्तमान जो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसके बारे में भी एक शिक्षक को, जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं, उनको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगम एवं शिक्षण की बात आती है। तो ये जो स्किल है, जो मतलब शिक्षण, जो कौशल की बात होती है, इसके बारे में हम जानते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते समय कैसे अपने शिक्षण प्रविधि यानी कि टीचिंग टेक्निक्स को अपनाएंगे इस के माध्यम से। तो इसमें शिक्षण कौशल और शिक्षण प्रविधि का अध्ययन आप करते हैं। उसके बाद चौथा पेपर जो आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो भाषा एवं पाठ्यक्रम, जिसमें भाषा का ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित, पाठ्यक्रम में जैसे उसका जो सह संबंध है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिन भाषा के ज्ञान के हम किसी विषय का अध्ययन नहीं कर सकते, और ये माना जाता है कि चाहे वो अधिगमकर्ता हो या शिक्षक हो, दोनों के लिए भाषाई ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उस विषय का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी विषयगत अनुशासन के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं कि विषयों के अध्ययन में, शिक्षण में जो अनुशासन होते हैं, विषयगत अनुशासन, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। उसका छठा जो पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो यानी कि लिंग, विद्यालय और समाज, तो इसमें सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक धारणाएं हैं, जो समाज में जो रूढ़िवादिता है, उन सब के बारे में भी बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। तो उसके माध्यम से जो शिक्षा के जो अधिकार हैं, जो समानता के अधिकार हैं, वो सबको मिले, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, सबके समान अधिकारों की बात हो। जो समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, जो कुछ रूढ़िगत परंपराएं हैं, उनको दूर करने की बात इसमें होती है और वो शिक्षा इसमें दी जाती है। उसके बाद पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की बात आती है, मेथड पेपर की बात आती है। तो ये जो होता है, ये शिक्षण आप उस विषय में प्राप्त करते हैं जो आपका प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स का जो विषय होता है, प्रतिष्ठा जिसमें आप प्राप्त किए होते हैं, वो पेपर रखा जाता है, जिसमें आपको स्कूल सब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी होता है। यानी जो आपका ऑनर्स है, जिसमें आपने प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है, वो स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो स्कूल सब्जेक्ट जो आपने ऑनर्स प्राप्त किया है वो नहीं है, तब आपका जो सब्सिडरी पेपर है उसमें से देखा जाता है। यानी कि कोई ना कोई एक पेपर जो आपने स्नातक में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसमें से एक पेपर स्कूल सब्जेक्ट का होना चाहिए, वो आपका मेथड पेपर होता है। तो ये मेथड पेपर भी आपको 40 नंबर का सैद्धांतिक होता है, यानी थ्योरी होता है, जिसमें पहला जो प्रश्न होता है वो 14 नंबर का होता है और दूसरा, तीसरा 13-13 नंबर का होता है। और इन तीनों में भी, इसमें भी जो है 3 यूनिट होते हैं, यानी कोर्स 4 से लेके कोर्स 7A तक 3 यूनिट के पेपर होते हैं, और कोर्स 1 से लेके कोर्स 3 तक आपको 4-4 यूनिट के पेपर होते हैं। तो ये आपका रहा पूरा कोर्स इंट्रोडक्शन। अब विधिवत इंट्रोडक्शन जो है हम लोग इसके बाद हम जानेंगे। कोर्स 1 में जो चारों यूनिट हैं, कोर्स 1 में, कोर्स 2 में और कोर्स 3 में, वो क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, उसको जब हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे विषयवार, तो उसमें हम इन चीज़ों को जानेंगे। डियर ट्रेनेज, लोग बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इस ईयर में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर से आप परिचित हैं, उसमें 7th A आपका मेथड पेपर होता था। इसको मतलब सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसकी शुरुआत 7th B से होगी, जो आपका मेथड पेपर होगा। तो मेथड पेपर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में उसको पढ़े हैं। ये भी 40 नंबर का ही होता है, 3 यूनिट का होता है, जिसमें 40 नंबर का थ्योरी होता है और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद कोर्स 8 आता है, जिसको हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से जानते हैं, यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो इसमें जो है
पाठ्यक्रम से संबंधित जो बातें हैं, पाठ्यक्रम कितने तरह के होते हैं, उसमें संबंधित जो ज्ञान है उसका परस्पर सहसंबंध इसमें बताया जाता है। और जो कोर्स 9 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, यानी कि इसमें जो बच्चों के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया जो होती है उसका आकलन हम कैसे करेंगे, आकलन में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, आकलन कितने तरह के होते हैं उसको हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये भी आपका 100 नंबर का होता है, पूरा जो पेपर है 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर आपका सैद्धांतिक होता है, थ्योरी होता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। ये 5 यूनिट के पेपर होते हैं, यानी कि कोर्स 8 और कोर्स 9 ये 5-5 यूनिट के होते हैं और 80-80 नंबर के थ्योरी होते हैं। कोर्स 10 जो है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल जो है, यानी समावेशी शिक्षा एवं विद्यालय की जो बात है, तो इसमें 40 नंबर का ये पेपर होता है, 3 यूनिट होते हैं। और इसमें आप जो समावेशी शिक्षा यानी को एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं, जिसमें स्त्री शिक्षा के उन्नयन की बात होती है, जो बच्चियों की जो शिक्षा है, लड़कियों की जो शिक्षा है उसको कैसे हम उठाएं, लिंग भेद कैसे दूर करें, समाज में उनका उत्थान कैसे करें, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। 11वां जो पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें आप पेपर का चयन करते हैं, जिसमें अधिकांशतः गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ाया जाता है, यानी निर्देशन एवं परामर्श। इसके अलावा आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ते हैं, यानी कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की बात आती है। तो ये बच्चे अपना चयन करते हैं, लेकिन अधिकांशतः यही ज़्यादा चयन होता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये भी आपको 40 नंबर का सैद्धांतिक होता है, यानी कि थ्योरी होता है, और 10 नंबर प्रैक्टिकम होता है। ये 3 यूनिट के पेपर होते हैं। पहला जो यूनिट है वो 14 नंबर का होता है, 14 नंबर के प्रश्न आते हैं पहले यूनिट से, और सेकेंड और थर्ड जो होते हैं उसमें 13-13 नंबर के पेपर प्रश्न आते हैं। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन है बीएड सेकेंड ईयर का। और विधिवत जो है इसमें, जैसे हम अब आगे क्या क्या पढ़ना है, किस में क्या पढ़ना है, जब कोर्स इंट्रोडक्शन में हम लोग चलेंगे अलग अलग विषय का, तो उसमें आप इस चीज़ को जान पाएंगे। अब मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका मार्क्स का जो वितरण है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप देखते हैं, फर्स्ट ईयर में जैसे कोर्स 1 की बात करें, 4 क्रेडिट का होता है, 4 क्रेडिट का दोनों होता है। उसके बाद कोर्स 3 की बात करें, ये भी 80 नंबर का होता है, 4 क्रेडिट का होता है। उसके बाद कोर्स 4 की बात करते हैं, तो कोर्स 4 भी जो है आपको 40 मार्क्स का होता है थ्योरी में, और ये आपको 2 क्रेडिट का होता है, क्रेडिट का ये होता है। उसके बाद कोर्स 5 की बात करते हैं, कोर्स 5 के, तो ये भी 40 मार्क्स के होते हैं और 2 क्रेडिट ही होता है इसका भी। कोर्स 6 भी आपको 40 मार्क्स का होता है, 2 क्रेडिट इसमें होता है। कोर्स 7 ये भी आपको 40 मार्क्स के होते हैं और 2 क्रेडिट का होता है। तो टोटल अगर हम क्रेडिट जोड़ लेते हैं तो आपको 20 क्रेडिट होता है, 20 क्रेडिट। और ये 20 क्रेडिट में 1 क्रेडिट जो होता है ये यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार 16 आवर्स के होते हैं, यानी कि 16 घंटे आपको, एक में 16 घंटे आपका थ्योरी पूरे होने चाहिए। तो उस अनुसार अगर आप देखेंगे तो अगर इसको हम लोग आवर्स में बांट लेते हैं, तो 20 को अगर आवर्स में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 320 आवर्स, यानी 320 घंटे हो गए। अब इसको अगर हम डेज में करते हैं, तो अगर हम इसको 4 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, 4 घंटे आप रोज़ करते हैं, 4 आवर्स अगर रोज़ करते हैं डेली अगर ये होता है प्रतिदिन अगर इसको करते हैं, तो 18 डेज में ये पूरे होते हैं, यानी कि 80 दिन में आपको ये पूरा जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो थ्योरी है वो आपका पूरा हो जाता है। और इसको अगर आवर्स अगर आप कम कर लेते हैं, अगर मान लीजिए बाय द वे अगर ऐसा होता है कि हम इसको 3 घंटे ही अगर रोज़ पढ़ते हैं तो ये थोड़े से डेज बढ़ जाते हैं, लेकिन आप आराम से इसको 3 घंटे पढ़ के भी इसको पूरे कर सकते हैं। बाय द वे अगर ऐसा हो कि 2 ही घंटे हम इसको पढ़ते हैं
तो जैसे 320 जो दिन है, आवर्स है, उसको 2 घंटे पढ़ेंगे तो कितने होंगे, यानी कि 160 जो है आपको जो है इसमें दिन लगेंगे। तो 160 दिन, यानी कि आप अगर इसको महीने में बांटें तो लगभग कितने महीने हो जाएंगे, यानी कि 5 महीने, 5.5 महीने में आप इसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर 6 महीने में ये सारे बीएड कोर्स का जो आपका सैद्धांतिक जो आपको पढ़ना है, जो थ्योरी पढ़ना है, वो आप पूरे कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बात होती है। उसी तरह से अगर हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, ये फर्स्ट ईयर का था। फर्स्ट ईयर में आपको जो मार्क्स का जो बंटवारा है, ये फर्स्ट ईयर का था। उसके बाद अगर सेकेंड ईयर का करते हैं तो सेकेंड ईयर की बात करेंगे। सेकेंड ईयर में जो मार्क्स का बंटवारा है, जो आपको जितने मार्क्स के पेपर पढ़ने हैं उसमें टाइमिंग कितने हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे जो पहला जो पेपर, जैसे कि आप देख रहे हैं 7th बी है आपका, जो सी जो कोर्स की बात है 7th बी है, यानी मेथड पेपर। जो मेथड पेपर है आपका, ये मेथड पेपर जो आप पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे कि 40 नंबर का आपका जो थ्योरी है, तो जिसमें बताया गया कि 2 क्रेडिट का ये है, 2 क्रेडिट का ये है। उसके बाद C8 की बात आती है, तो C8 जो है आपको 4 क्रेडिट का है, ये 4 क्रेडिट का है। C9 भी जो है आपको 4 क्रेडिट का है। उसके बाद C10 की बात करते हैं तो ये 2 क्रेडिट का है, और C11 जो है ये भी आपको 2 क्रेडिट का है। तो इसको टोटल हम करते हैं तो आप देख लेंगे कि टोटल जो है आपको 14 होते हैं। ये 14 क्रेडिट इसमें आपको हो रहे हैं, और 1 क्रेडिट जो हो रहे हैं, 1 क्रेडिट आपको 16 घंटे का होता है। तो इसको अगर 16 घंटे में अगर आप गुना कर देंगे तो ये आपको आ जाएंगे यानी कि इतने आवर्स हो जाएंगे, यानी कि 196 जो है घंटे हो जाएंगे, जिसमें आपको इसको पूरे करने हैं। इतने घंटे में आप इसको पूरे करने हैं। अब है कि एक दिन में अगर आप इसको देखें, बीएड जो सेकेंड ईयर का है, इसको अगर आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं, तो अगर 2 घंटे में भी अगर इसको पढ़ते हैं तो इतने जो है डेज में, यानी कि 98 दिन में जो है आपको इसको पूरे कर सकते हैं। यानी कि 3 महीने 8 दिन में ये आपका बीएड जो सेकेंड ईयर का जो थ्योरी है, जो सैद्धांतिक है, उसको आप 3 महीने 8 दिन में आप इसको पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लिया जाता है महाविद्यालयों में। तो इस तरीके से ये जो पूरा पेपर होता है, यानी कि बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है, वो टोटल आपको ये टोटल 650 अंक का होता है। 650 मार्क्स इसमें आपको मिलते हैं, और फर्स्ट ईयर में भी 650 अंक ही होते हैं। तो जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के आपको 1300 नंबर के पूरे जो बीएड का कोर्स है वो 1300 नंबर का आपका होता है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल में हम लोग ने अलग अलग जाना है कि ये अलग अलग कितने हैं, और इसको आप कितने कम समय में पूरा कर सकते हैं और अपने समय का बचत कर सकते हैं। तो देखिए, देवेंद्र पांडे सर ने आपको समझाया कि फर्स्ट ईयर का जो बीएड का पूरा कोर्स है वो आप 320 घंटे में पूरा कर, मतलब यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अनुसार, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने बताया कि 320 घंटा आपको देना है थ्योरी में फर्स्ट ईयर में, और 98 घंटा आपको देना है सेकेंड ईयर में। यानी वो चीज़ जिसका एग्ज़ाम आपको, इतना घंटा का एग्ज़ाम आपको यूनिवर्सिटी लेती है, जिसको आपको लिखना होगा, और वही लिखना जो होता है वो आपके मेरिट पर निर्भर करता है। बाकी के जो अंक होते हैं प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकम उसको कहा जाता है, प्रैक्टिकम के जो मार्क्स होते हैं या बाकी जो मार्क्स होते हैं इंटरनल के, वो सारे मार्क्स जो है वो कॉलेज देता है। अब आप कहिएगा कि अगर अब डीके पांडे सर ने आपको समझाया कि 2 घंटा अगर आप कॉलेज में देते हैं या कहीं भी देते हैं तो ईजिली आपका मात्र 98 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी मात्र 3 महीना
8 दिन में समाप्त हो जाएगा अगर 2 घंटा देते हैं तो। अगर आप 1 घंटा देते हैं तो वो हो जाएगा आपको 6 महीने 16 घंटा, यानी साल भर के लिए आधा घंटा 1 घंटा का क्लास काफ़ी है बिल्कुल आपके पूरी थियरी की तैयारी कराने के लिए। अब आप सोचिए कि जिस कोर्स में 1300 नंबर में ज़्यादा थियरी होता है, यानी ज़्यादा आपको जो है वो सैद्धांतिक होता है, उस कोर्स में प्रैक्टिकल जाहिर सी बात है कि उससे कम अंक का होता है। तो अगर इतने घंटे में, यानी लगभग 1 घंटे या 2 घंटे दे करके अगर आप थियरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं जो आपको एक्सटर्नल देना है, तो आप प्रैक्टिकल की तैयारी जो इंटरनल में है वो आप इससे कम समय में कर सकते हैं। यानी अगर आप महाविद्यालयों में ज़्यादा समय देते हैं तो आपके समय की बर्बादी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये भाई आपके सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इतना घंटा देना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि डीके पांडे सर अपने पॉकेट से निकाल के कुछ बताएं, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आपको बताएं। अब आप पूछिएगा कि सर अगर मैं महाविद्यालयों में क्लास करने नहीं जाता हूं तो हो सकता है मेरा प्रैक्टिकम का मार्क्स काट लिया जाए या प्रैक्टिकम की तैयारी नहीं हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकम की जो तैयारी की बात है, तो जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रशिक्षु आकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि जब आपके लिए, जब सरकार ने, सरकारी संस्थाओं ने, जब इंस्टीट्यूशंस ने आपको कह दिया कि आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप बीएड में एडमिशन ही ले लिए तो, डीएलएड में एडमिशन ही ले लिए तो जाहिर सी बात है मैं आपको ये सलाह दूंगा कि प्रैक्टिकम की तैयारी के लिए अर्निंग वाइल लर्निंग को आप ज़्यादा जो है वो तवज्जो दें। आप क्या करें कि जब भी आए तो आकर के 2 में से 1 पर टाइम दें। या तो आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ाएं खुद से, होम ट्यूशन्स दें, या बैच पढ़ा लें, या जिस तरह भी जहाँ भी, या स्कूलों में मौका मिलता है या कोचिंग में मौका मिलता है तो जा करके पढ़ाएं, ताकि आपको आपकी कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और प्रैक्टिकल वर्क भी हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप वेल ऑफ हैं, आप पैसे वाले घर से हैं, तो आप अपना पूरा का पूरा समय आप अब ये जितना भी आपको बताए हैं सिलेबस डीके पांडे सर, वो सब की औकात 13% के लगभग है, मात्र 13%। सरकार कह रही है कि आप डीएलएड में, बीएड में चाहे कितना भी मेहनत कर लीजिए, मात्र 13%। अब इस 13% के लिए जो चीज़ आपको कॉलेजों में 2 घंटा हो सकता था, उसके लिए आपसे कॉलेज 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा ले रही है, 5 घंटा ले रही है। तो बाकी का 3 घंटा आपका जो समय बर्बाद हो रहा है, उस 3 घंटे में आप क्यों ना, अगर अमीर हैं तो 60% यानी सीटेट की तैयारी करिए, अगर हम लोगों की तरह साधारण परिवार से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ाइए, ताकि आपका जो है वो प्रैक्टिकम वर्क भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। और तैयारी तो आपकी हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में 1 घंटा में मात्र करा दे रहे हैं एग्जाम की तैयारी। 1 घंटा और दे दीजिएगा तो 60% के सीटेट की भी तैयारी, यानी 2 घंटे में आपकी हम पूरी तैयारी करा दे रहे हैं। और 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको होमवर्क करना होगा। 4 घंटा, पूरा 24 घंटा में 4 घंटा अगर आप हमको देते हैं तो आपका बीएड और सीटेट दोनों क्लियर हो जाएगा, केवल रेगुलरिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर आप देते हैं तो। और इसी के काम के लिए आपको कॉलेजों में 6 घंटा मात्र 13% के लिए देना है। अब कुछ कॉलेजेस, मान लीजिए कि ये बात जब हम लोगों का वीडियो गया है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया 60% वाले वीडियो को कि सीटेट का 60% है, कि कुछ कॉलेजों ने कहा है कि सीटेट का क्लास चलाएंगे। तो कॉलेजों में सीटेट क्लास कैसे संभव होगा? संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीटेट कंपटीशन की चीज़ है। अब कंपटीशन को पढ़ने के लिए अगर आप 7 घंटे टाइम ही बर्बाद कर देंगे, जाहिर सी बात है कम से कम इस 13% के लिए भी आपको क्या किया जाएगा कि 50% टाइम देना होगा। बाकी के 50% में अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉलेज करेगा तो वो देगा। और उसमें पढ़ाएंगे कौन? टीचर जो खुद ही अभी बीएड करके आए हैं, जो मिस कॉल को मिसकाल कहेंगे, पॉलिसी को पॉलिसी कहेंगे, मॉल को माल कहेंगे, तो जिनका उच्चारण आपके उच्चारण से मैच नहीं करेगा, जिनकी विचारधारा आपके विचारधारा से मैच नहीं करेगा, और जाहिर सी बात है जो उतना मेरिटोरियस होता, अपना स्टेट छोड़ करके प्राइवेट नौकरी, जब स्वाभाविक सी बात है, आप सारे आंकड़े बताते हैं कि यूपी हम लोगों से जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। और वो मोतिहारी जैसे शहर, अगर कोई मान लीजिए कि बड़े शहर से, अगर कोई गोरखपुर से मोतिहारी आता है, अगर कोई मान लीजिए कि ये कानपुर से मोतिहारी आता है, आगरा से मोतिहारी आता है, कितना मेरिटोरियस होगा सो समझ सकते हैं आप। तो वैसे टीचर्स पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ मेरिटोरियस टीचर होंगे भी तो उनके लिए क्लास में उनके सामने पंखा नहीं है, जबकि मैं थोड़ा सा कहूँगा कैमरामैन से कि मेरा पंखा दिखा दीजिए। देखिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने पंखा चल रहा है, इधर देखिए तो ये पंखा चल रहा है। बोर्ड पर लिखने के बाद मैं आराम से मूविंग चेयर पर बैठ सकता हूँ और बैठ करके आपको जो है वो दिख सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। ना मेरा पैर दुख रहा है, ना हमको पसीना हो रहा है, ना मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, अपने आज़ादी से काम कर रहा हूँ और सारा का सारा चीज़ अपने दिल से अपने लिए कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा। सीटेट हम तीनों लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, हम दोनों लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। बीएड हम तीनों लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। तो ये सारी बात से इसका जो
मैं कंक्लूजन ये बोलना चाहता हूँ कि ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि 13% के चक्कर में आपका 60% सीटेट छूट जाए और इस 13% के लिए आपका जो है वो कॉलेज आपसे 4 घंटा 5 घंटा टाइम बर्बाद कर ले और ये 60% के नाम पर आपके सामने ऐसे टीचर्स को परोस दिया जाए जो बिल्कुल अनुभवी नहीं है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या पॉलिसी को पॉलिसी, मिस कॉल को मिस कॉल कहने वाले और मॉल को माल कहने वाले टीचर हैं, जिनको 2 लाइन ढंग से अगर एक नोटिस भी लिखने को कह दीजिए, एक जो है एप्लीकेशन लिखने को कह दीजिए, तो उनके हिंदी की वर्तनियों में और इंग्लिश के स्पेलिंग्स में जो है वो 10 मिस्टेक होता है, 10 जगह वाइटनर लगा होता है, 10 जगह क्रॉस लगा होता है। वैसे टीचर्स आप जैसे बिहार के यूनिवर्सिटी से जो हिलने नहीं देता है एग्जाम देने पर, और यूपी की यूनिवर्सिटियों में से सबसे ज़्यादा दिल्ली के बाद जाली यूनिवर्सिटी यूजीसी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन बच्चों को कौन पढ़ाएंगे? यानी जो मेरिट से पास करके आए हैं उनको वो लोग पढ़ाएंगे जहाँ की डिग्रियाँ जाली होती हैं, और वो लोग पढ़ाएंगे हमारे यहाँ के बच्चों का जो उच्चारण है वो काफ़ी अच्छा होता है, भाषा मानक होती है, और इन लोगों का भाषा जो है वो क्या होता है? तो वही होता है कि पॉलिसी को पॉलिसी, मिस कॉल को मिस कॉल, अप्लीकेंट को अप्लीकांट, और कॉल लेटर को कॉल लेटर। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसकी भाषा अच्छी नहीं हो, जिसको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता हो, जिसका बोर्ड वर्क सही नहीं हो, जो ऑनलाइन इन चीज़ों को बोर्ड वर्क के माध्यम से आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखेगा 4 मिस्टेक आप पकड़ लीजिएगा, अब एडिटर्स अलग से खोजने होंगे, वैसे टीचर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सीधी सी बात है, एक शिक्षक की हमेशा इज्जत होनी चाहिए, लेकिन जब शिक्षक के जगह पर, जिस तरह छठ के महीने में छठ का जो कोसिया हम लोगों के यहाँ भराता है, तो कोसी में ईख के जगह पे कंडा लगा दिया जाता है, ईख को मिला तो कंडा लगा दिया गया। उसी तरह टीचर नहीं मिला तो आप फटीचर लगा दीजिएगा, ट्रक का ड्राइवर फर्जी यूनिवर्सिटी से अगर PhD किया होगा उसको लगा दीजिएगा। तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। बिहार के जो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जो स्कूल्स हैं, उनकी स्थिति यही है कि बाहर से कहीं से ले आकर के अयोग्य शिक्षकों को रखते हैं। इसके खिलाफ बिहारियों को जागरूक होना होगा। समझिए इन चीज़ों को, मात्र हमें 1 घंटा दीजिए, हम आपके BEd और DLEd की पूरी तैयारी कराएंगे, और 1 घंटा और दीजिए तो सीटेट की पूरी तैयारी करा देंगे। देखिए, अगर आप हमारे यहाँ से सीटेट करते हैं तो हम दोनों प्राध्यापकों का नंबर 24/7 आवर व्हाट्सअप, टेलीग्राम और नंबर खुला रहेगा। अब मान लीजिए कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपको जो है वो 30 क्वेश्चन का सेट लेके बैठे, या पूरी 150 का सेट लेकर के बैठे, 150 क्वेश्चंस का, तो अगर आप 5वां क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिएगा तो छठा आपको नहीं आएगा। अब 5वां क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करिएगा, और अगर उस 5वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कॉल होकर के आपको कॉलेज में या कॉल होकर के आपको टीचर से मिल करके पूछना है, तो स्वाभाविक बात है कि बस अब पूरा का पूरा 150 आपको रोक देना होगा, और अगले दिन अगर संडे है तो रुक के मंडे को, अगर दशहरा है तो 10 दिन बाद, अगर गर्मी की छुट्टी है तो 1 महीने बाद आपको जाना होगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम फंसा, आप फोटो खींचे, हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, सॉल्यूशन आपको हाजिर है कॉल से या मैसेज से। अब पूछिएगा कि कॉलेजों में ये व्यवस्था क्यों नहीं होती है, तो कॉलेजों में जो है वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी गण प्राध्यापकों से बाकायदा मीटिंग करके कह रहे हैं कि अपना आप नंबर, प्राइवेट नंबर आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है, आपके पास नंबर नहीं होगा, अगर हो भी गया, मिल भी गया, आप मैसेज करिएगा तो टीचर डरे हुए रहेंगे, आपको जो है वो रिप्लाई ढंग से नहीं करेंगे, बता नहीं पाएंगे। मेरिटोरियस कितने हैं ये यूजीसी ही कह रही है। तो ध्यान रखिए, आपको सीटेट 1 घंटे और BEd 1 घंटे हमारे यहाँ, और 2 से 2.5 घंटे आपको अपने घर पे पढ़ना है, और उतना सही, और बाकी के 20 घंटे आप अपने लिए काम करिए, और BEd और सीटेट हम आपको निकाल करके देंगे। बजाते कि आपको रेगुलरिटी और डिसिप्लिन 2 शर्त हमारा है। एक कि आपको रेगुलर हमारे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आप चुनते हैं या दोनों चुनते हैं तो दोनों में क्लास करिए, और डिसिप्लिन आप मेंटेन करिए, और 1 से 1.5 घंटे हमारा होमवर्क बनाने के लिए, 1 घंटे आप अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए रखिए। बाकी सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए।